Hello friends, my name is Vikas Agrawal and I'm the founder of AIF and PMS Experts India. So, we are one of the largest platform for alternate investments and portfolio management services in India. So, at AIF and PMS Experts India, we keep organizing these knowledge-based sessions, we call it, Ask the Expert. So, wherein what we do is, हम अपने experts को invite करते हैं, industry के domain experts को, और हम उनसे चर्चा करते हैं. और हमारी ये कोशिश रहती है कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन्हें हम एजुकेट करें, उन्हें एम्पावर करें, सो दैट वो एक सही डिसीजन ले सकें. बिकॉज ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज इज़ काइंड ऑफ स्कैटर्ड. अभी थोड़ा सा उसमें आई थिंक दिस इंडस्ट्री शेपिंग अप एंड वील हैव टू पुट मोर एफर्ट्स. एंड हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है उन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट लिया है इस सेगमेंट में, और काफ़ी वेल्थ क्रिएशन के सेगमेंट में एक बहुत अच्छे से निवेश करने के लिए बहुत अच्छी इसमें स्कीम्स हैं हमारे इन्वेस्टर्स के लिए. तो आज मेरे साथ हमारे ऑफिस में संदीप बियानी जी हैं. संदीप बियानी जी अल्फ़ा एक्यूरेट एडवाइज़र के हेड ऑफ सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट हैं. इनका 20 साल का तजुर्बा है. सो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इनके जो 20 साल के एक्सपीरियंस को हम 20 मिनट में कैप्चर करने की कोशिश करेंगे. हालांकि पॉसिबल नहीं है संदीप जी, बट हम कोशिश करेंगे कि आपके जो 20 साल के एक्सपीरियंस है वो हम 20 मिनट में कोशिश करें कि ले सके ज़्यादा से ज़्यादा, और जो भी आपका जो एक्सपीरियंस है वो हमारे निवेशकों के साथ में शेयर कर सकें. तो संदीप जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने अपना समय निकाला. और थैंक यू टू AIF एंड PMS एक्सपर्ट्स. इनफैक्ट यू आर डूइंग रियली ग्रेट जॉब. जैसे आपने बताया कि ये जो अल्टरनेट स्पेस है, अल्टरनेट स्पेस बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रहा है, और अगर देखा जाए पिछले 5-7 साल में ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है. सारे इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट कर रहा है, और अट्रैक्ट कर रहा है मतलब, और उसके लिए एक रीज़न भी है, ताकि क्योंकि ये डिलीवर भी कर रहा है, रिटर्न्स भी जनरेट हो रहे हैं, और इसलिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स आर एक्चुअली लुकिंग एट दिस अल्टरनेट स्पेस, एंड दैट्स व्हाई इट्स ग्रोइंग ह्यूमंगसली एंड वेरी स्पीडिली. जी. तो संदीप जी, थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि AI अपना अल्फ़ा एक्यूरेट एडवाइज़र्स, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो कि आपने 13 साल कंप्लीट किए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में. और आपकी फर्म एक ऐसी फर्म है जो प्योरली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में फोकस्ड है. अनलाइक सम ऑफ द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, उसमें क्या अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, बट आपकी जो कंपनी है सिर्फ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में काम करती है. तो एक बहुत अच्छी बात है, और आपको 13 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है आपके कंपनी को. सो आज हमारे निवेशकों को आप ये बताइए कि पिछले 13 सालों में आपकी क्या लर्निंग रही है. पहली चीज़ तो आपके एज अ हाउस, और दूसरी चीज़ आपकी जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है वो क्या है. बिकॉज मैं उस दिन देख रहा था आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है, बहुत कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड है. और आप 10 साल के फ्रेमवर्क में देखिए, 5 साल के फ्रेमवर्क में देखिए, इवन सिंस इंसेप्शन आप देखेंगे अक्रॉस द कैटेगरी आपने लगातार बेंचमार्क को बीट किया है. तो इसके बारे में हमें आप हमारे निवेशकों को बताइए. ज़रूर. इनफैक्ट मैं सबसे पहले तो अल्फ़ा एक्यूरेट एडवाइज़र्स क्या है ये बताना चाहूँगा, फिर फिलोसफी पे ज़रूर आएंगे. अल्फ़ा एक्यूरेट एडवाइज़र्स एक PMS फर्म है. इंडिया में बहुत कम PMS की फर्म्स है जो कि 12 साल से ज़्यादा जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है, और ट्रैक रिकॉर्ड सिर्फ सालों का ही नहीं है, तो इट्स डिलीवर्ड एज वेल. कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस भी दिया है अल्फ़ा एक्यूरेट एडवाइज़र की जो कि हमारी फ्लैगशिप स्कीम है IOP. जी. हमारे फाउंडर है मिस्टर राजेश कोठारी, जो कि एक्स फंड मैनेजर रह चुके हैं DSP मेरिलेंज के, और उन्होंने 2009 में ये कंपनी अल्फ़ा एक्यूरेट एडवाइज़र फाउंड की, और वहाँ से उन्होंने कंसिस्टेंटली बिल्ड किया है और एक अपनी अलग पहचान बनाई है. जैसे कि आपने बताया कि हम सिर्फ PMS करते हैं, वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि हमारे यहाँ हम जो भी इंटरेस्ट है पूरी तरह अलाइंड है इन्वेस्टर से. हम ना ही ब्रोकिंग करते हैं, ना ही वेल्थ मैनेजमेंट करते हैं, ना ही प्राइवेट इक्विटी करते हैं. हम कुछ नहीं करते सिवाय निवेशकों का पैसा मैनेज करने के. तो हम कंप्लीटली अलाइंड है इन्वेस्टर के इंटरेस्ट से. हाँ, वो एक है, और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हमारी सबसे बड़ी ताकत है, और जो कि हमारा मंत्रा है, जिसकी हम कस्में खा सकते हैं, उस अंदाज में बोल सकता हूँ मैं, जो कि हमारी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी, प्रोटेक्ट कैपिटल क्रिएट वेल्थ. ये 2 शब्दों में ही सब कुछ निहित है.
सबसे पहले आता है प्रोटेक्ट कैपिटल। हम चाहते, क्योंकि आप जब हम सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, और जब कोई भी इन्वेस्टर इक्विटी एज अ एसेट क्लास डिसाइड कर लेता है कि मुझे इन्वेस्ट करना है जी, तो उसने वो रिस्क ले ली, ही एक्चुअली टेकन दैट रिस्क ऑलरेडी। जी। अब हमारा ये फर्ज बनता है कि वो जो रिस्क उसने ली है उसे हम कम से कम कैसे करें। जब हम वो कंटिन्यूसली, और उसके लिए हमने फ्रेमवर्क बनाया है जिसे हम कहते हैं DSD मैकेनिज्म, डाइवर्सिफिकेशन, स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच एंड डिफाइंड एग्जिट स्ट्रेटेजी। तो ये DSD मैकेनिज्म है जो हमें हेल्प करता है कैपिटल प्रोटेक्शन में। और इसका हम जब कैपिटल प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि हम रिटर्न भी नहीं जनरेट कर रहे हैं, हम रिटर्न भी कंसिस्टेंटली जनरेट कर रहे हैं। और उसके लिए हम दूसरा जो पार्ट है क्रिएट वेल्थ, तो क्रिएट वेल्थ में हमारा 3M मंत्रा ट्राइड एंड टेस्टेड, पिछले 27 सालों से राजेश इस चीज़ पे काम कर रहे हैं और 27 साल का एक्सपीरियंस और पूरा सार उन्होंने 3M और DSD में डाला है। तो ये 3M के बारे में थोड़ा सा बताएं। तो 3M ये है कि मार्केट साइज, मार्केट शेयर एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्केट साइज ये है कि हम वही बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते जिनका एक लार्ज ऑडियंस हो, लार्ज स्कोप हो, देयर शुड बी अ ह्यूज ऑडियंस, ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल, ये मार्केट साइज पे डिपेंड होता है। दूसरा है मार्केट शेयर, वी ओनली एंड ओनली इन्वेस्ट मार्केट लीडर्स इन दैट पर्टिकुलर सेगमेंट। इन इस सेगमेंट विच एवर स्टॉक्स इन आर portfolio, if you see, it will be top 3 in its own sector. That's the market share. And तो आप बेसिकली सेकेंड लार्जेस्ट जो कंपनी होगी उसे भी आप टॉप 3 में ही रहेंगे। हमारे पोर्टफोलियो में आप वही नाम देखोगे जो कि अपने सेक्टर में मैक्सिमम टॉप 3 में ही रहेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम रिलायंस, अंबुजाज और ऑल ऐसे कुछ नाम की बारे में बात कर रहे हैं। हमने 40 ऐसे सेक्टर आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें कि सिर्फ 5 कंपनीज है या सिर्फ 3 कंपनीज है जो कि अपने आप में लीडर्स है। और जब एक सेक्टर में सिर्फ 3 कंपनी या 5 कंपनीज ही होती है तब दे एंजॉय एक्चुअली मोनोपोली और ओलिगोपोली, एंड दैट गिव्स और enables दैट बिजनेसेस टू हैव प्राइसिंग पावर, प्रॉफिट मार्जिन पावर एंड द डेट फ्री बैलेंस शीट, बिकॉज वहाँ पे कंपटीशन बहुत अलग तरीके से दे कैन एक्चुअली रन द शो। और इसके एग्जांपल्स देने चाहे तो क्रेडिट रेटिंग, क्रिसिल, केयर, इकरा, 3 पुट टुगेदर 90% मार्केट शेयर। टेलीकॉम देख लीजिए। टेलीकॉम ये जियो मोमेंट है, एक्चुअली जियो मोमेंट तो बहुत अलग अलग कंपनीज में आते रहेंगे जी, बट सिंपल प्लाईवुड की बात करें, ओनली 2 कंपनीज, सेंचुरी प्लाई, ग्रीन प्लाई। Century Ply is the leader, Green Ply is the small, but 2 companies put together 70% of the market share. The BRE, Timken, Schaeffler, SKF, 3 put together 90% market share. Shock Absorber, Munjal Shaw, Endurance and Gabriel, 3 put together 80% of market share. This way we identified 40 such subsectors जहाँ पे सिर्फ 3 हैं, 3 भी नहीं, कहीं कहीं तो सिर्फ 1 है। All cars in the India, the wiring harness provided by Motherson Sumi, that's the only one company. So we identified such sectors जहाँ पे oligopoly है, all 3 or 5 are the only players and they enjoy the consistent growth. That's the market share. And the third is the margin of safety. We believe at buying a good business at a fair price. दैट्स द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एंड जब हम लीडर की बात करते हैं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑटोमेटिकली आ जाता है एक्चुअली। दैट्स द इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी। ओके, बहुत अच्छा आपने ये थॉट प्रोसेस बताया अपना। सो मुझे ये जानना चाह रहा था कि हमारे निवेशकों के लिए अगर आप बता सकें कि आपकी सिंस इंसेप्शन कितनी स्कीम्स हैं और उनकी बाइफर्केशन क्या है, मतलब वो लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, अच्छा, और क्या ट्रैक रिकॉर्ड है उनका। ओके, गुड। इनफैक्ट हमारी एक फ्लैगशिप स्कीम है AAA IOP, अल्फा एक्यूरेट एडवाइजर्स IOP। इट्स अ इंडिया अपॉर्चुनिटी प्लान इन अगर बताया जाए तो इट्स अ मल्टी कैप स्कीम। ये स्कीम लॉन्च हुई थी 23 नवंबर 2009, मतलब इन अगले 2 महीने में 13 साल पूरे हो जाएंगे इस स्कीम को। ये मल्टी कैप स्कीम है एंड दिस स्कीम डिलीवर्ड 18.6% सिंस इंसेप्शन कंसिस्टेंट रिटर्न्स, मतलब इट्स वन ऑफ द टॉप क्वार्टाइल परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट जी। दूसरी स्कीम है हमारी AAA फोकस विच इज कंप्लीटिंग 6 years, मतलब ऑलरेडी कंप्लीटेड 6 years
which also delivering consistently 18% returns from last 6 years. And the latest जो ये फोकस्ड है ये लार्ज कैप है मिड कैप? focus is a predominantly large cap, large and mid. There is minimal, negligible or as good as no exposure to small cap. And the third scheme is emerging giants, which is our latest entrant, just completed a year in that scheme. हमने 1 जनवरी 2021 को लॉन्च की थी दिस स्कीम. इसका नाम सिर्फ मिड एंड स्मॉल कैप है सर, बट अगर आप देखने जाओगे, जैसे कि हमने बताया, हमारी फिलोसॉफी डजेंट अलाउ अस टू टेक स्मॉलर कंपनीज, बिकॉज हम हर बिजनेस इन द पोर्टफोलियो इज द लीडर इन इटसेल्फ इन देयर respective segment or sector. So it's just the name is a mid and small cap, but all the names, all the businesses are not actually small. Just like I given the example, Century Ply is a mid cap, but the largest plywood company. Timken is a mid cap, but it's the largest bearing companies. So these are the biggest companies, but because of the SEBI categorization, it falls in the different market category. मार्केट कैप कैटेगराइजेशन, दैट इज द थिंग. नहीं, सो आपने एक चीज़ बोली कि आप स्मॉल कैप नहीं है, तो आप क्या स्मॉल कैप पसंद नहीं करते या लेना नहीं चाहेंगे आगे, या आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है बट आप उसको एक्सरसाइज नहीं करना चाहते? ये बहुत अच्छा सवाल है. एक्चुअली स्मॉल कैप हम लेते हैं, हमारे जो पैरामीटर्स है, सी अगर देखा जाए तो देर आर 5,500 कंपनीज के आसपास कुछ लिस्टेड है. उसमें का अगर निकाला जाए आपने तो अराउंड 700 से 700 750 कंपनीज है जो कि 100 करोड़ से ज़्यादा प्रॉफिट करती है जी इंडिया में. और उसमें से अगर आप ऑयल एंड मेटल कंपनीज हटा दो तो 500-550 कंपनीज का यूनिवर्स, मतलब अगर उसमें आप अगर लगा 2-3 फिल्टर लगा दो कि डेट टू इक्विटी रेशियो, एट द सेम टाइम बैलेंस शीट्स के पैरामीटर्स, तो 500-550 कंपनीज बचती है विच इज बिकम्स आर यूनिवर्स. तो आपका यूनिवर्स ये 500-550 कंपनीज. तो ये आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया, ये सिलेक्शन का क्राइटेरिया आप फिट करते हैं, स्क्रीनर रन करते हैं, आपको 500-550 कंपनीज का यूनिवर्स मिलता है. अब आगे कैसे आप अब इसके ऊपर हम लगाते हैं अर्निंग ग्रोथ का पैरामीटर. हमने बात कर ली, सबसे पहले तो लीडर चूज कर लिए जी, फिर बात कर ली कि प्रॉफिटेबिलिटी, जो कंपनी प्रॉफिट कर रही है, फिर बात कर ली डेट टू इक्विटी. जो कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही है, लॉस कर रही है, उसे तो हम हमारा जब हम मार्केट शेयर की बात करते तो हम वी वैल्यू नंबर 7 बट वी डोंट इन्वेस्ट. वी मे ट्रैक नंबर 7 बट वी डोंट इन्वेस्ट इन नंबर 7. वी विल डेफिनेटली, बिकॉज अगर आप देखा जाए, मतलब इसका क्लासिक एग्जांपल देना चाहूँगा, रियल एस्टेट पिछले 3 से 5 सालों में there was a DHFL issue, IL&FS issue, then demonetization, then there was a रेरा आ गया, फिर पैंडेमिक हो गया. इन सब चीज़ों में ये सारे जितने भी इश्यूज आए हैं, इसमें देर आर 3 कंपनीज इन इंडिया विच एक्चुअली गेन द मार्केट शेयर. गोदरेज इन मुंबई, DLF in Delhi, NCR, and third is Soba in Bangalore. These companies gain market share in the most turbulent and challenging times. अब जब मार्केट साइकिल रिवाइव होगा तो दिस कंपनी विल अगेन गेन द मार्केट शेयर बिकॉज ऑफ द ब्रांड पावर. एंड एट द सेम टाइम द वीकर कंपनीज विच हैज डेट टू बैलेंस शीट का डिप्लेटेड बैलेंस शीट, ओवर लिवरेज कंपनीज will automatically out of the market. So these companies again gain the market share. So big keep on getting bigger. We firmly believe that in India in next 5 to 10 years, big companies will keep on getting bigger and bigger. Okay. That's the hypothesis. Yeah. So आप बेसिकली जो मिड एंड स्मॉल कैप में आपका कहना है कि स्मॉल कैप आपने इंटेंशनली, ऐसा कोई नहीं है कि मिड कैप नहीं लेना है, स्मॉल कैप नहीं लेना, आप ये फिल्टर्स रन करते हैं, अपने क्राइटेरियाज में फिट करते हैं. बट व्हाट इफ उसमें से अगर कोई आपको स्मॉल कैप कंपनी फिल्टर में दिख रही है और जो अच्छी लीडर में आती है, तो आप उसे चूज़ करेंगे पोर्टफोलियो में? देखो यहाँ पर डेफिनेशन थोड़ा सा अलग हो रहा है. यहाँ पे स्मॉल कैप डिसाइड करता है मार्केट कैप. Because SEBI came out with a formula that first 100 is large cap, next 150 is mid cap, and remaining everything is small cap. Yeah. But that's not the, as I mentioned, as Century is the biggest company in the plywood in the country, but it's a mid cap. जी. So depending upon आपके criteria, irrespective of market capitalization, we just see the intrinsic
value of the business, because that irrespective of their market cap. Yes, it's a market cap agnostic. We just look at कि उस कंपनी में जान है क्या, उस कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल है क्या, उस कंपनी के बाकी पैरामीटर्स कैसे, लिवरेज रेशियोज क्या है, डेट फ्री है तो बेस्ट, दैट्स व्हाट वी लुक एट। जी, सो इसमें संदीप जी अब कपल ऑफ रैपिड फायर क्वेश्चंस। सो सबसे पहले लमसम इन्वेस्टमेंट्स और स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट्स, अगर आपको कोई इन्वेस्टर 50 लाख का मैंडेट, अगर आज की बात करूं तो डेफिनेटली लुक एट लमसम, बिकॉज इफ यू सी मार्केट एंड इन इफ यू लुक एट एक्चुअली द सेंसेक्स निफ्टी ईपीएस, यू आर एक्चुअली गेटिंग ईपीएस ऑफ 2013 2019 के पे भी डिस्काउंट है तुम्हारा, तो एक्चुअली यू आर गेटिंग अ 2 साल पहले के प्राइसिंग, जो कि मार्केट में अभी रनअप अगर निकाला जाए तो 30% डिस्काउंट में है आप। इट विल ऑटोमेटिक, बिकॉज एवरीबडी नोज स्टॉक प्राइस इज नथिंग बट स्लेव ऑफ अर्निंग्स, तो अर्निंग्स तो ऑलरेडी ऊपर चला, स्टॉक प्राइस हैज़ टू कैच अप। तो वो अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो एंड अगेन इट्स अगेन इन्वेस्टर्स पर्सनल की उसका रिस्क एपिटाइट क्या है, क्योंकि सी वी आर इन सच डायनामिक सिनारियो राइट नाउ दैट 10% इफ समबडी आस्क मी 10% नीचे जाएगा क्या, हाँ जा सकता है, बट यहाँ से 20% ग्रोथ वो पक्का दिखती है। जी, तो दीज आर द थिंग्स ऑलवेज लुक एट कि इन्वेस्टर के ऊपर होता है कि अगर इफ ही हैज़ अ रिस्क अवर्स तो यस डेफिनेटली ही कैन स्टैगर्ड फॉर नेक्स्ट 3 to 6 months, but if he has, because we are not investing for next 1 or 2 year kind of thing, we are investing on 3 to 5 years, तो वहाँ पर मुझे लगता है if somebody has ready cash तो we can go at least, I believe that 80% should go in lump sum। सो एट AIF एंड PMS 6% या हमारा इस पे थोड़ा अप्रोच मेथोडिकल है, हमें क्या, हमने कुछ क्वेश्चंस बना रखे हैं, इन्वेस्टर्स का रिस्क एपेटाइट चेक करके, या दैट्स अ गुड टाइम होराइजन उसका डिसाइड करके फिर उसके बाद में हम सजेशन, बिल्कुल ये बहुत साइंटिफिक, इनफैक्ट मैं तो सैल्यूट करूंगा और कॉन्ग्रेचुलेट भी करूंगा आपको कि आपने ये जो इसको पूरी तरह एक मेथड टू मैडनेस लेके आए हैं कि भाई एक्चुअली क्या क्या करना चाहिए, और यही एक्चुअली ज़रूरत भी है कि इन्वेस्टर के लिए कि उनको सही अंदाज में लोग गाइड करें कि आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशंस क्या है, आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है, आप कितना पोर्टफोलियो नीचे जाने के बाद चैन से सो पाओगे। जी, तो ये भी जानना जरूरी है, जो कि आपने एक एक्चुअली मेथड बनाई है, तो मैं आपका धन्यवाद ही करूंगा आपको। जी जी संदीप जी, आपने लास्ट टाइम ये भी बोला था कि आप अपने इन्वेस्टर को सजेस्ट करते हैं कि आप एडवाइजर्स के साथ भी काम करिए, और आप अपने जो आपका जो प्लेटफॉर्म है वो तो ऑफकोर्स इसमें डायरेक्ट इन्वेस्टर्स भी हैं और रेगुलर इन्वेस्टर्स भी हैं, बट एक आप अगर आप खुद अपने आप को इन्वेस्टर देखते हैं तो उन्हें एडवाइज़र की ज़रूरत होती है, ये मेरा मानना है, बिकॉज उसका रिस्क, तो इसके बारे में आपका क्या सोचना है? एक सिंपल सा आंसर देना चाहूँगा विकास जी। मैं पिछले 15-17 साल से इंडस्ट्री में हूँ, आज तक मैंने खुद डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं किया। मेरा भी एक एडवाइज़र है, मैं भी एडवाइज़र के थ्रू ही इन्वेस्ट करता हूँ। मेरी सारी SIPs एडवाइज़र के थ्रू है, मेरा पूरा म्यूचुअल फंड का जितना भी इन्वेस्टमेंट है पूरा एडवाइज़र के थ्रू है। और ज़रूरत है सर, क्या है, हम तो अपने आप को लगता है कि हम मार्केट में है तो हम सब जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हमसे छूटती जाती है, क्योंकि व्यस्तता अपना सबका शेड्यूल होता है, बिजनेस का, मीटिंग्स का, बॉसेस की मीटिंग, सब अलग अलग, सबका अपना भागदौड़ है। और ये तो ये मेरी बात हुई कि लेकिन मैं एक इन्वेस्टर को भी यही कहना चाहूँगा कि आप आपका समय, आपका जो कोर एक्सपर्टाइज है ना, उसमें लगाइए, और वहाँ से अगर आप आपका समय वहाँ डिवोट करते हैं कोर एक्सपर्टाइज में, तो आपका इनकम बढ़ने के चांसेस वहाँ ज़्यादा है, वहाँ आपको ग्रोथ मिलेगी। एंड आपका जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये एक्सपर्ट को दीजिए, क्योंकि आपको एक्सपर्ट समझते हो कि जैसे मैं कोई आर्टिस्ट है तो वो उसकी एक्सपर्टाइज वो आर्ट है जी, अगर वो उसमें फोकस करे, उसमें ज़्यादा समय और इन्वेस्ट करे, तो ही कैन एक्चुअली बिकम मच मोर बेटर आर्टिस्ट। ही कैन earning not only in the monetary terms but at the same time on the fame, glory, everything। जी। But जो as far as the money management concern, it should be managed by an expert, and that's why I firmly believe that advisor तो completely ज़रूरी है। जी, ये बहुत अच्छी बात बोली आपने संदीप, जैसा आपने बोला कि एक्सपर्ट को उसका काम करना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने जब ये प्लेटफॉर्म बनाया तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ यही काम करें। वी आर नॉट इनटू एनी अदर एसेट, वी आर नॉट इनटू म्यूचुअल फंड्स, वी आर नॉट इनटू लोन्स, वी आर नॉट इनटू क्रेडिट कार्ड्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो हमने सोचा कि एक ऐसा
प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसमें हम अपनी एक्सपर्टीज़ अपने इन्वेस्टर के साथ शेयर कर सकें और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट कर सकें ताकि वो एक सही डिसीजन ले सकें। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है पिछले 20 सालों का ये रहा है कि पीएमएस में और इन्वेस्टमेंट एआईएफ में चूंकि ये बड़े इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, एक्सीडेंट होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। बिकॉज कई बार इन्वेस्टर को पता नहीं चलता, जैसे अपने बात कर रहे हैं स्मॉल कैप की, कि उनका रिस्क एपेटाइट उन्हें अलाउ नहीं करता है स्मॉल कैप में डालने का, लेकिन बिकॉज उनका पास्ट परफॉर्मेंस कई बार स्मॉल कैप का बहुत अच्छा दिखता है, इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होके उसमें इन्वेस्ट कर जाते हैं और जब ड्रॉ डाउन आता है 50% का तो उस समय उनको रियलाइज होता है कि नहीं, आई एम नॉट मेड फॉर दिस। तो इसीलिए हम लोग ये रिस्क पैरामीटर को बहुत मेथोडिकली मेजर करते हैं हमारी टीम। और बहुत ज़रूरी है विकास जी, वो मैं समझता हूँ कि वो हर एक इन्वेस्टर ने अपने आप, क्योंकि ये हमारे एज अ इंडिविजुअल मैं भी खुद भी नहीं समझ पाता हूँ कि मेरा रिस्क एपेटाइट क्या है। ये जब एक्सपर्ट ये जब सवाल लेके आता है तो हर कोई सोचने पे मजबूर होता है कि एक्चुअली क्या है मेरी रिस्क एपेटाइट, मेरा एक्सपेक्टेशंस क्या है, मुझे ये जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ किस लिए कर रहा हूँ। ये बहुत सारे गोल, रिस्क, सारी चीज़ें जो कि आप एक प्रॉपर मेथोडोलॉजिकली कर रहे हो, तो मैं तो बधाई देना चाहूँगा आपको। और आपके मतलब मैं तो बधाई आपके निवेशकों को भी दूंगा कि आपको इस लेवल की सर्विसेज आप दे रहे हो उनको। जी जी, दे आर लकी। या लास्ट क्वेश्चन संदीप जी, बिफोर वी कंक्लूड द सेशन, जनरली ये परसेप्शन है इंडस्ट्री में कि पीएमएस है तो कॉन्सेंट्रेटेड है और म्यूचुअल फंड है तो डिवर्सिफाइड है। देखिए, ये इसमें कोई गलत सही नहीं है। वॉरेन बफेट हैं जो 19 स्टॉक्स में उन्होंने अपना पूरा पोर्टफोलियो बनाया, और पीटर लिंच भी थे जिनके पास में 135 स्टॉक्स थे, और उन्होंने लगातार 33% का कैगर 10 से 20 साल के समय तक लगातार बनाया। तो इसके बारे में आपका क्या सोचना है? बिकॉज मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि आपके पोर्टफोलियोज काफ़ी डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। Yes. तो इफ़ यू कैन थ्रो सम मोर लाइट्स ऑन दैट। Yes, in fact, we can proudly say that we are the pioneers of 50 stocks portfolio. We are the first PMS house which came out with a 50 stocks portfolio way back in 2009. और उसके लिए रीज़न है। एट द सेम टाइम जो हमने बात की डाइवर्सिफिकेशन की, क्यों डाइवर्सिफाई करना चाहिए? सी, मेरा मानना है कि हर बिजनेस कम्स विथ 3 सॉर्ट ऑफ रिस्क: कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिस्क, टेक्नोलॉजी रिस्क एंड बिजनेस साइकिल रिस्क। एवरी एनालिस्ट और फंड मैनेजर कैन समवॉट अंडरस्टैंड द बिजनेस साइकिल रिस्क की दिस इज अपटिक साइकिल और डाउन टर्न, अप टर्न, दे कैन अंडरस्टैंड। बट द चैलेंज, मोर चैलेंजिंग इज टेक्नोलॉजी रिस्क. Technology is so changing so dramatically. See, BlackBerry, Nokia, blue chips of our time, both are bankrupt. These are the global. Even in India, Moser Bayer, the largest magnetic tape manufacturer, out. CD अगर याद होगा आपको, अपने कॉम्पैक्ट डिस्क बनाते थे, आज CD कहाँ है? गायब हो गया ना. So that's the technology risk. And the third and foremost important risk is corporate governance risk. Corporate governance risk जो मर्जी आप यूज कर लो, जार्गन, फॉरेंसिक ऑडिट करते, हम ये करते वो करते, नहीं होता. कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिस्क इज अ ट्यून ऑफ कि विकास जी आप अभी सोचोगे कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है. कैन यू प्रिडिक्ट? नो. दैट्स काइंड ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिस्क. सो जब आपका इस अंदाज में रिस्क है तो आपको, एंड देयर आर इनफ एग्जांपल्स. सन फार्मा, इंडिया लार्जेस्ट pharmaceutical company, one US FDA notification stock tanked by 50%. There are other examples as the best of the corporates. I'm talking about the best of the names. In fact, Cyrus Mistry Tata issue, just a ego clash, corporate governance issue, but ultimately who suffered? Investors. Same issue in the best of the corporate company of the country, Infosys, Narayan Murthy, Vishal Sikka issue. Who suffered? Ultimately investors. So this can come in any of the businesses, no matter small, big or whatever. But and how can you mitigate this risk? There is no other way other than diversification. That's why you have to have diversification, because and we've seen in last 5-7 years. In fact, with due respect with all my competition, frankly speaking, most of the people started with 10-12 stocks, now eventually ending up with who had 10 stocks now have 20 stocks, who had 7 stocks now had 15 stocks, who had 20 stocks now had 30-32 stocks. So everybody eventually added number of stocks, and we were hellbound since inception that
we will run 50 stocks portfolio. These sort of questions always every day we face, and we explain this way. In fact, I can understand my managing director launched this in 2009 when people were talking 5 stocks PMS or 7 stocks PMS. He came with this idea and he stuck with it. Till now, in last 13 years, he was continuing, and our performance is testimonial for everything. In fact, I need not speak anything. Sure. इनफैक्ट अब मैं बात कर ही रहा था तो मैं वो उसको एक नॉमेनक्लेचर वही देता हूँ जनरली. एक निरमा की ऐड थी ना दीपिका जी की, तो दीपिका जी पहले तो आप वो महंगी वाली टिकिया देती थी, तो वो एक बोलते थे जब वही झाग वही सफ़ेदी कम दामों में मिले तो कोई वो क्यों ले, ये ना ले. तो मेरा सिंपल सा समेशन यही है कि जब सेम रिटर्न्स सेम परफॉर्मेंस अगर कम रिस्क में मिले तो क्या हर्ज है. जी, बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा आपसे संदीप जी बात करने का. थैंक यू सो मच. आप ऑल द वे आपने बॉम्बे से पूना आए और आपने समय निकाला अपना कीमती, हमारे निवेशकों से बात की और हमसे बात की, बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर पीएमएस. थैंक यू. आप इसी तरह से अच्छे रिटर्न्स देते रहिए हमारे निवेशकों को. बिल्कुल, हमारा तो एंडेवर वही है, जैसे कि मैंने बताया, हमारा और कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारा सिंपल एक ही मकसद है हमारे. और एट द सेम टाइम जस्ट क्लोजिंग में विद डाइवर्सिफिकेशन विथ आर फिलोसॉफी जो हम बात करते हैं प्रोटेक्ट कैपिटल क्रिएट वेल्थ की, वो एक पीसफुल जर्नी देता है मतलब इन्वेस्टिंग जर्नी. तो वहाँ पर क्या होता है, आप आपका पोर्टफोलियो देखते हो तो आपको यू विल फील यू विल हैव अ पीस ऑफ माइंड, यू विल हैव अ पीसफुल स्लीप फॉर योरसेल्फ, योर इन्वेस्टर्स, योर एडवाइजर एंड फॉर अस एज वेल. That gives the comfort with the portfolio. Great. I am sure you will do well. Thank you so much.